हमारा दिमाग किसी न किसी कार्य में हमेशा भटकता रहता है, किसी एक चीज में फोकस नहीं कर पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या अपनी सोच को नियंत्रित करने से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क नियंत्रित किया जा सकता है? आखिर क्या कहते हैं महादेव इस बारे में? महादेव कहते हैं मनुष्य को अपनी सोच को स्थिर करना जरूरी होता है, क्योंकि महादेव के अनुसार जिस व्यक्ति की सोच और बुद्धि स्थिर होती है वह बिल्कुल समुद्र की तरह होता है, विशाल अदा और शांत। वही जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती वह बिल्कुल नदी के समान है। जिस प्रकार नदी में थोड़ा सा जल ज्यादा हो जाने पर वह अपनी मर्यादाओं को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा देती है और पूरे शहर को जलमग्न कर देती है। अनियंत्रित सोच वाले मनुष्य थोड़ी सी सफलता या फिर थोड़े से ही धन को पाकर मचलने लगता है और बौखला जाते हैं, जबकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य अपने दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं। चाहे कितनी भी तरक्की करे, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। सभी नदियां एक साथ समुद्र में जाकर समा जाती हैं, किंतु फिर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं जो अपने आसपास सभी लोग विलास से घिरे रहते हैं, उनका उपयोग भी करते हैं। इसके पास चाहे कितनी भी दौलत या संसाधन आ जाए, ये सभी भौतिक सुखों के बीच रहते हुए भी अपनी आंख शक्ति उनमें नहीं लगाते और ऐसा नियंत्रित दिमाग रखने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग परम सुख और शांति पाते हैं और संसार का कल्याण करने में सक्षम होते। महादेव कहते हैं यदि दिमाग पर नियंत्रित पाना है तो अपनी सोच पर निशाना साधना होगा। आपको अपनी सोच के घोड़े पर लगाम कसनी होगी। एक तरह से मौन है। मौन का अर्थ केवल वाणी से चुप रहना नहीं है, बल्कि मौन को अपने विचारों की चुप्पी में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह हमारी सोच ही है जो हमारे दिमाग को चारों तरफ भटकाती है। हम सदैव किसी न किसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं और हमारी यही सोच हमारे पतन का कारण बनती है। कभी कभी हम सोच के इतने अधीन हो जाते हैं कि वह सभी कल्पना कर लेते हैं जो वास्तव में होता ही नहीं। महादेव कहते हैं यदि मन को नियंत्रित करना है, बुद्धि को नियंत्रित करना है, अपने दिमाग को नियंत्रित करना है, तो मौन धारण करना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे भीतर गंभीरता जन्म लेती है। लेकिन अब प्रश्न यह हुआ कि मौन धारण कैसे किया जाए। महादेव कहते हैं हमारा मन और हमारी बुद्धि संतुष्ट भाव को अपना लेती है। जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं और हमने अपने जीवन में जो कुछ पाया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो हम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महादेव कहते हैं आप धन्यवाद करना सीखिए। आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपकी आधारभूत जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान ईश्वर ने आपको उपलब्ध कराई है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपके पास आपकी इंद्रियां हैं जो आपके जीवन को सरल तरीके से जीने में मदद करती है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके आसपास आपके शुभ चिंतक मौजूद है। आपको इस